हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। यह है पॉलिटेक्निक की इंग्लिश की क्लास जिसमें हम लोग सिनोनियम्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ईडियम्स पढ़ा था और आर्टिकल पढ़ा था। उसकी टोटल हम लोगों ने 8 क्लासेस की थी और ये 9 नंबर की क्लास है। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पेज पर जाके उसकी अलग से प्ले बनी हुई है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इससे पहले हमें समझना होगा कि सिनोनियम होता क्या है। सिनोनियम पढ़ने से पहले मतलब समझेंगे कि सिनोनियम होता क्या है। तो सिनोनियम का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही चीज़ का दो मतलब, दो वर्ड, किसी एक ही मीन का मतलब बताने के लिए हम दो अलग अलग वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे पीने के लिए पानी होता है और उसे हम फिर जल भी कहते हैं और अलग अलग शब्दों में अलग अलग चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में ही भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स तो दो होते हैं लेकिन उनका एक ही मतलब होता है। अब पॉलिटेक्निक में कैसे क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक में इसके 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सीईटी में 3 क्वेश्चन आपसे इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब समझना होगा कि आप लोग को क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो एक आपको एक वर्ड दिया रहेगा और उस वर्ड का एक और सिनोनियम इंग्लिश में ही लिखा रहेगा और आपको उन 4 में से एक को छांटना होगा कि इसका सही मतलब क्या है। चालू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपके सामने पहला वर्ड है। ठीक है, ये पहला वर्ड है आपके सामने। अब देखो, हम सिर्फ इसे याद नहीं करेंगे, इसे ट्रिक की मदद से मतलब कुछ ऐसी बातों के साथ याद करेंगे जिससे हमें इसे लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा। क्योंकि वर्ड्स अगर मैं सिर्फ आपको दे दूंगा तो एक टाइम के लिए आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर आप क्या करोगे, इसे भूल जाओगे। तो हम ट्रिक के साथ कुछ ऐसी कहानियों के साथ इसे याद करेंगे ताकि हमारे सामने लंबे टाइम तक क्या हो, टिके रहे। तो सबसे पहले आपके सामने जो वर्ड है वो है एब्सर्ड। अब एब्सॉर्ड को कैसे याद करोगे, अब सांड कैसे याद करना, अब सांड। अब जो सांड होते हैं वो यहाँ वहाँ किधर भी चलते रहते हैं बेतुके तरीके से, बिना किसी रीजन से। तो इसका हो जाएगा अनरीजनेबल। इसका क्या हो जाएगा आपके सामने, अनरीजनेबल। मतलब जो सांड होते हैं वो अनरीजनेबल होते हैं, वो यहाँ कहीं भी आते जाते रहते हैं बिना किसी मतलब के। तो एब्सॉर्ड का हो जाएगा बेतुका, बेतुका मतलब अनरीजनेबल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने अबंडेंट। नेक्स्ट इडियम क्या है, अबंडेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब देखो इसे ज़रा तोड़ के याद करना। ABU अब्बू और डांट, अब्बू की डांट। अब्बू की डांट हमें हमेशा कैसे मिलती है, भरपूर मिलती है, भर के मिलती है। तो इसका हो जाएगा प्राचुर, भर मतलब भरपूर। इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा जिसका मतलब होता है भरपूर। नेक्स्ट आपके सामने एक मज़ेदार सा वर्ड है एलियन। अब एलियन कौन होते हैं, जो दूसरे गोले से मतलब दूसरे ग्रह से अपने गोले पे आते हैं, यानी कि अपने ग्रह पर आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, उसे आप एलियन कह देते हो। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में ये वर्ड यूज किया जाता है अगर कोई और देश से बंदा हमारे देश में आता है, किसी और देश से हमारे देश में अगर कोई आता है तो उसे एलियन कहा जाता है, मतलब विदेशी कहा जाता है। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर गलती करेंगे कि वो फॉरेन टिक लगा देंगे। फॉरेन मतलब विदेश होता है। अगर अब कोई आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है तो उस पर्सन को कहते हैं एक्जोटिक। अगर यहाँ फॉरेनर होता तो सही था ये, लेकिन अभी ये गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक्जोटिक। मतलब इसका मतलब होता है जो बाहर से आने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड तो आप लोग सब जानते हैं। एटीट्यूड का इसका हो जाएगा बिहेवियर। ठीक है, लेकिन हर बार एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर नहीं होता, हर बार इसका मतलब बिहेवियर नहीं होता। बिहेवियर का रियल मतलब होता है डिमीनियर। क्या, डिमीनर। तो कभी कभी बिहेवियर के लिए आपको डिमीनर वर्ड नज़र आएगा, यहाँ पे हमें कोई और ऑप्शन में वर्ड नहीं मिला इसलिए एटीट्यूड का बिहेवियर सही होगा, लेकिन एटीट्यूड का एक्यूरेट मीनिंग बिहेवियर नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर अपने, और 5वां है आपके सामने एमिएबल। अगला क्या है, एमिएबल। अब देखो इसे कैसे याद करोगे, यहाँ से याद करना AMI, अम्मी। अम्मी मतलब माँ। जो माँ होती हैं वो कैसी होती है, गुड नेचर होती हैं, एकदम उनका नेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 5वीं का क्या हो जाएगा, ए, एमिएबल का गुड नेचर। जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वो बस इसलिए है ताकि आप वर्ड्स को याद कर सको। नेक्स्ट है आपके सामने एनिहिलेटेड। ठीक है, ऐसे अगर इसे प्रोनाउंस करोगे तो इसका हो जाएगा एनाहिलेटेड। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको याद करना है तो देखिए ध्यान से कैसे, इसको तोड़ो, ANNI अन्नी, और इसका हो जाएगा लेटेड।
अब अन्नी की वजह से आप लेट हो गए, इसकी वजह से सब कुछ सत्यानाश हो गया, सब कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अन्नी की वजह से आप लेट हो गए, इस वजह से सब कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब सत्यानाश हो गया। तो इसका हिंदी मतलब होता है सत्यानाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है 7 नंबर, ये आपके सामने ब्लिश। ब्लिश को कैसे याद करोगे, ब्लिश को याद करोगे ब्लश से। ब्लश मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, हंसना, तो इसका हो जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, ब्लिश, ब्लश, ब्लश मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने ब्रूटल। अब देखिए, अब ब्रूटल है आपके सामने। ब्रूटल को कैसे याद करोगे, ब्रूटल को याद करना ब्रोचल, BRU, ब्रो चल, ब्रूटल ब्रोचल, एकदम सेम साउंड कर रहा है। ब्रोचल जंगल में चलते हैं, जंगली पना दिखाएंगे। ब्रोचल जंगल में चलते हैं, जंगली पना दिखाएंगे। तो ब्रूटल का हो जाएगा सवेज। सवेज मतलब होता है जंगली, जंगली मतलब जो बिल्कुल ही दयनीय नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बिहेवियर। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि बिहेवियर का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, वहाँ ऑप्शन नहीं था तो हम लोग लगा दिया था। वहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था डिमीनर। ठीक है, तो बिहेवियर का क्या हो जाएगा, डिमीनर। अगर एटीट्यूड का पूछता है, अगर कुछ और नहीं है तो हम बिहेवियर लगा देते हैं, लेकिन बिहेवियर का एक्यूरेट मीनिंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डिमीनर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बैंकक्रप्ट। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों को इसका मतलब मालूम होगा बैंकक्रप्ट का। अब बैंकक्रप्ट को कैसे याद करेंगे, बैंकक्रप्ट मतलब बैंक के सारे पैसे ख़त्म हो गए। जब बैंक के सारे पैसे ख़त्म हो गए तो आप क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब आप अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, आपके पास किसी भी तरह का पैसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है आपके सामने कैनी। कैनी को याद करना, कैनी, कानी लड़कियां चालाक होती हैं, कानी लड़कियां चालाक होती हैं। तो कैनी का हो जाएगा क्लेवर। कैनी मतलब क्लेवर। नेक्स्ट है आगे चीट। चीट मतलब सब जानते हैं बेईमानी और धोखेबाजी। पीछे मैंने आप लोग को एक ईडियम्स में एक ईडियम पढ़ाया था, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ। उसका मतलब क्या था, वहाँ पे एक ऑप्शन में वर्ड था डिसीव। डिसीव मतलब होती है धोखेबाजी। ठीक है, तो उस ईडियम का मतलब भी धोखेबाजी था। तो चीट मतलब भी धोखेबाजी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करने का एक और तरीका है, चीट करने से पैसे रिसीव होते हैं, चीट करने से पैसे रिसीव होते हैं। तो डिसीव, रिसीव, तो चीट का हो जाएगा डिसीव। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 13 नंबर वर्ड। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन तो हर बार ज़्यादातर 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के। अभी सिनोनियम मतलब पर्यायवाची शब्द, एक जैसे वर्ड को पढ़ रहे हैं, ऐसे 2 वर्ड जिसका मतलब सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट जब ये हमारे 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एंटोनियम्स भी चालू करेंगे। ठीक है, कंटीजियस। कंटीजियस का हो जाएगा आपका, इसे याद करना, इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस साउंड लाइक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। तो इन्फेक्टियस का हो जाएगा संक्रमण, और कंटीजियस का भी मतलब क्या हो जाएगा, संक्रमण। तो 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेशन। कंपेशन, हमारा पैशन है लोगों के ऊपर दया करना। कैसे याद करोगे, हमारा पैशन है लोगों के ऊपर दया करना। तो कंपेशन का मतलब हो जाएगा आपका दया, दया भाव। तो इसका हो जाएगा पिटी। पिटी मतलब भी होता है दया। तो इसको ऐसे याद करना, कोई पिट रहा था तो उस पर हमें दया आ गई। तो पिटी मतलब दया, कंपेशन मतलब दया। तो भैया ये दोनों क्या हो जाए, सेम होगा। ये CID वाला दया नहीं, दया वाला दया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉर्डियल। देखिए, ये वर्ड आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप नॉर्मली बर्थडे पे या दिवाली पे आप किसी को बोलते हैं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहाँ पे एक जो वर्ड यूज़ हो रहा है हार्दिक, हार्दिक मतलब होता है कॉर्डियल। इसका मतलब क्या होता है, कॉर्डियल। कई बार हम क्या कहते हैं, वार्म विशेस टू यू। तो वार्म भी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हार्दिक के लिए ही यूज़ करते हैं। तो वार्म का हो जाएगा आपका कॉर्डियल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी सा वर्ड यहाँ पर आपके सामने है, डैमेज। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, लॉस मतलब नुकसान। तो डैमेज, लॉस दोनों का मतलब होता है नुकसान। तो 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है डेकोरेट। ये अरे बड़ी दूर आ गए हम चलते चलते। ये रहा डेकोरेट। ये ज़रा यहाँ पे इसकी गड़बड़ हो रही है इसी वजह से। हाँ अब सही है। देखिए, ये क्या है आपके सामने, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना।
मान लीजिए आप किसी जगह को सजा रहे थे, उसका मालिक आया, ठीक है, उसने कहा और सजाओ, तो आपने कहा और ना भाई, और ना हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सज चुका है अब और ज़्यादा डेकोरेट नहीं हो पाया, आपने क्या कहा और ना, तो इसका हो जाएगा ऑर्नामेंट, ठीक है। तो 17वीं का क्या हो जाएगा बी। देखिए याद तो आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन ट्रिक से याद करने का मतलब क्या होता है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, आप कनेक्शन बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हो, और वैसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा तुरंत, अगर आप ऐसी स्टोरीज से याद करोगे तो, ठीक है। तो 17वीं का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 18 नंबर ईडियम्स की ओर। 18 नंबर ईडियम है हमारा, ठीक है, इसका है डिनंसिएशन। देखिए वर्ड्स बड़े खतरनाक से लगेंगे आपको यहाँ पे। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा करना, क्या करना, निंदा करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कंडेनमेंशन, क्या हो जाएगा, कंडेनमेंशन। तो डिनंसिएशन का क्या हो जाएगा आपका, कंडेनमेंशन। अगला है आपका डिमिनिश, डिमिनिश। देखिए ये वर्ड आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास की, जो वो मिरर वाला चैप्टर था और लेंस वाला चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने ये वाला डिमिनिश वर्ड पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे क्या होना, कम होते जाना, तो इसका हो जाएगा रिड्यूस। तो 19वीं का हो जाएगा ए। लास्ट है हमारा, और इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। इसका अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा अर्नेस्ट, क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट। लेकिन याद कैसे करेंगे, उसकी ईयर की चोट, यानी कि उसके कान की चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है। अर्नेस्ट मतलब उसके ईयर, कान की चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ईयर नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, मतलब सीरियस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में फिर 20 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट में फिर 20 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इतने पे ही रहने देंगे। अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ईडियम्स की वीडियो देखनी है तो उसको लिंक कहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैथ की पॉलिटेक्निक की वीडियो देखनी है तो भी मिल जाएगा। कौन कौन से कोर्स होते हैं मैथ में, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिटेक्निक के बारे में और कैसे प्रिपरेशन करना है हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए वीडियो को लाइक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम मोर वर्ड्स।